आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी इंडिया के सबसे बड़े डेयरी कंपनी की कहानी, दुनिया के 8वें सबसे बड़े डेयरी ब्रांड की और सबसे लंबे समय तक चलने वाले विज्ञापन अभियान की, जिसकी शुरुआत 73 साल पहले किसानों का शोषण रोकने के लिए हुई थी और जो आगे जाके एक नेशनल मूवमेंट बन गई। ये कहानी है अमूल ब्रांड की, जिसने देश को दूध उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। सो हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है फूड ब्रांड स्टोरीज। और इस सीरीज में हम डिफरेंट फूड ब्रांड्स के बारे में जानेंगे। अमूल कोऑपरेटिव की स्थापना 19 दिसंबर 1946 में हुई थी, जो कि आनंद कायरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दरअसल इसकी शुरुआत होने का मुख्य कारण यह है कि उस समय में होने वाला किसानों का शोषण। उस समय में पोल्सन नाम की एक ब्रिटिश डेयरी कंपनी थी, जो कि किसानों से स्वस्थ दूध ले जाकर मुंबई में महंगे कीमत पर बेचती थी और जो सारा मुनाफा था वो कंपनी कमाती थी। इसीलिए कायरा के परेशान किसानों ने उनके लोकल लीडर त्रिभुवनदास पटेल जी के साथ मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मदद मांगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सलाह दी कि आप सब मिलकर कायरा जिला सरकारी दुग्ध उत्पादन संघ की स्थापना करें और अपना दूध सीधा मुंबई को बेचें। जो काम पोल्सन कंपनी महंगे दरों में करती थी वो आप सस्ते दरों में करें। सरदार पटेल जी ने मोरारजी देसाई को किसानों को एकजुट करने के लिए भेजा और फिर 1946 में किसान हड़ताल पर चले गए, जिसका कारण दूध एकत्र करने और संसाधित करने के लिए सहकारी समिति की स्थापना हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में त्रिभुवनदास पटेल संगठन के संस्थापक अध्यक्ष बने और 70 के दशक में अपनी सेवानिवृत्ति तक इसका नेतृत्व किया। लेकिन उसी संगठन में डॉक्टर वर्गीस कुरियन भी थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने यूएस में जाकर डेयरी के बारे में पढ़ाई की थी और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने देश में ही डेयरी इंजीनियर का काम कर रहे थे। लेकिन उनको वो नौकरी रास नहीं आई और वो अपनी नौकरी छोड़कर जा ही रहे थे कि उनको त्रिभुवनदास पटेल जी ने रोक लिया और अपने संगठन में शामिल कर दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1973 से 2006 तक, मतलब लगभग 30 सालों तक अमूल की कमान संभाली। उन्हीं की वजह से भारत एक दूध की कमी कहलाने वाला राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला राष्ट्र बन गया। और इसी वजह से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है। तो इस कंपनी का नाम अमूल ही क्यों रखा? अमूल नाम आया संस्कृत शब्द अमूल्य से, जिसका मतलब होता है प्राइसलेस, मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और जो कि ए मतलब आनंद, एम मतलब मिल्क, यू मतलब यूनियन, एल मतलब लिमिटेड, इसका भी शॉर्ट फॉर्म है। अमूल द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कीमत का लगभग 80 से 82% किसान को वापस मिल जाता है। इसीलिए अमूल दुनिया की सबसे बड़ी लाभ साझा, मतलब प्रॉफिट शेयर करने वाली कंपनी है। अमूल कंपनी ने लगभग 1000 लोगों को रोजगार दिया है और 36 लाख दूध उत्पादक सदस्य है जो 13,000 गांव में
फैले हुए हैं। अमूल का मार्च 31, 2020 का टर्नओवर 38,550 करोड़ का है, जो पिछले साल से 17% से बढ़ा है। और एक कंपनी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी होता है, और अमूल ब्रांड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले अमूल सिर्फ दूध सप्लाई करता था, लेकिन आज अमूल दूध के A to Z प्रोडक्ट्स बनाता है। अमूल ने किसानों को उनका सही हक दिया है और उनको खुद के पैरों पर खड़ा करके आत्मनिर्भर किया है। इसलिए अमूल इज़ द टेस्ट ऑफ इंडिया।